दोस्तों, आज हम बात करते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में। ये नाम इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसा चैप्टर है जो इंस्पिरेशन भी देता है और कंट्रोवर्सीज से भरा पड़ा है। जॉर्ज फर्नांडिस एक फेरी सोशलिस्ट लीडर थे, ट्रेड यूनियनिस्ट, जर्नलिस्ट और मल्टी टाइम डिफेंस मिनिस्टर बने। वो एक ऐसे इंसान थे जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हुए, गरीबों और मजदूरों की आवाज़ बने। लेकिन लाइफ ने इतना कंट्रोवर्सीज में गिरा कि लोग आज भी कंफ्यूज रहते हैं, हीरो था या विलन। आज हम उनकी रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे, अननोन फैक्ट्स शेयर करेंगे और उनके सारे मेजर कंट्रोवर्सीज को डिटेल में खोलेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखना। जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस मैंगलोर में पैदा हुए 1930 में। मैंगलोर कैथोलिक फैमिली से थे। फादर का नाम था जॉन जोसेफ फर्नांडिस। इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। मदर एलिस मार्था। वो 6 भाइयों में से बड़े थे। लॉरेंस, माइकल, पॉल, रिचर्ड। घर में उनको जेरी बोलते थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनकी माँ ने उनका नाम किंग जॉर्ज फिफ्थ के नाम पे रखा था, क्योंकि उनका दोनों का बर्थडे सेम 3 जून था। स्कूलिंग गवर्नमेंट और चर्च स्कूल में हुई, फिर सेंट एल्यूलियस कॉलेज मैंगलोर। फादर चाहते थे कि लॉयर बने, लेकिन 16 साल की उम्र में जॉर्ज बेंगलोर के सेंट पीटर सेमिनार में प्रीस्ट बनने चले गए। वहाँ 2.5 साल फिलोसॉफी पढ़े, लैटिन सीखे, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि रिएक्टर्स बेटर खाना खाते हैं, सेमिनारियंस को इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है। ये इनइक्वालिटी देखकर डिसइल्यूशन हो गए और सेमिनार छोड़ दिया। एक अननोन फैक्ट ये है कि वो प्रीस्टहुड छोड़ने के बाद मैंगलोर में हॉस्टल और रेस्टोरेंट वर्कर को ऑर्गेनाइज करने लगे। पहली बार 1949 में कैनरा पब्लिक कन्वीनियंस CPC बस वर्कर की स्ट्राइक को लीड किया। पुलिस की लाठियां भी खाई। 1950 में मुंबई शिफ्ट हो गए। स्टार्टिंग डेज बहुत टफ थे। चौपाटी बीच पर बेंच पर सोते थे। पुलिस सुबह उठाने आती थी और लाठी मार के भगा देती थी। वहाँ मेंटोर मिला, प्लेसिड डिमेलो, फेमस ट्रेड यूनियन लीडर। जॉर्ज डॉक वर्कर, टैक्सी ड्राइवर, टेक्सटाइल मिल मजदूरों को ऑर्गेनाइज करने लगे। 1951 में बॉम्बे डॉक वर्कर यूनियन ज्वाइन किया। न्यूज़ लेटर द डॉक्समैन रिवाइव किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 1961 में जीता और 1968 में काउंसलर रहा। पहले दिन ही डायमंड की प्रोसीडिंग मराठा में होनी चाहिए। ये पीरियड में वो 10 लैंग्वेजेस बोलने लगे। कोंकणी, जो उनकी मदर टंग थी, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तुलु, मराठी, तमिल, उर्दू, मलयाली और फिर लैटिन। 1960 तक जॉर्ज बॉम्बे के फेमस यूनियन लीडर बन गए। लोग उनको जॉर्ज द जायंट किलर कहते थे, क्योंकि 1967 में बॉम्बे साउथ के लोकसभा इलेक्शन जीता और कांग्रेस के हैवी वेट SK पाटिल को हरा दिया। मार्जिन इतना बड़ा था कि पाटिल की पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गई। ये पहला जायंट किलिंग था, लेकिन उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था 1974 का ऑल इंडिया रेलवे मैन स्ट्राइक। जॉर्ज ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। रेलवे वर्कर को 20 साल से डिमांड रेज कर रहे थे कि बेटर पे हो, 8 आवर्स की ड्यूटी हो, लोको रनिंग शिफ्ट हो, बोनस मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 8 मई 1974 को स्ट्राइक शुरू हुआ। 1.7 मिलियन वर्कर ने काम छोड़ा। पूरा देश रुक गया। ट्रेन नहीं चल रही थी, इकोनॉमी पैरालाइज हो गई। गवर्नमेंट ने ब्रूचुअल क्रैकडाउन किया। 30,000 वर्कर अरेस्ट हुए, 50,000 फायर्ड हुए। फैमिलीज को क्वार्टर से निकाला गया। जॉर्ज अंडरग्राउंड हो गए, छिप गए, लेकिन स्ट्राइक 20 दिन तक चली। फाइनली इंटरनल प्रेशर से कॉल ऑफ हुआ।
ये स्ट्राइक इंदिरा गांधी के इमरजेंसी 1975 का मेजर रीजन माना जाता है। गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्पिरेसी बताया। स्ट्राइक के दौरान जॉर्ज ने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए साइलेंट स्ट्रिक्ट सीक्रेट मीटिंग्स की। ये स्ट्राइक इंडियन लेबर हिस्ट्री का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एक्शन है। इमरजेंसी लगते ही जॉर्ज अंडरग्राउंड हो गए। गोपालपुर ऑन सी ओडिशा में अपना ससुर हुमायूं कबीर के घर छुप गए। वहां से रेसिस्टेंस प्लान किया। एक कंट्रोवर्शियल प्लान था बड़ौदा डायनामाइट कॉन्स्पिरेसी। जॉर्ज और उनके एसोसिएट ने गुजरात के हलोल क्वारीज से डायनामाइट प्रोक्योर किया। प्लान था गवर्नमेंट ऑफिसेस के टॉयलेट्स ब्लास्ट करने का, सिर्फ डराने का, किसी की जान या किसी को हार्म नहीं पहुंचाने का। एक प्लान था पिंपरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पुणे में जो है, ट्रेन लूटने के वेपन के लिए। ये सब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए था। 10 जून 1976 को कलकत्ता में अरेस्ट हुए, तिहाड़ जेल में रखा गया। टॉर्चर की स्टोरीज आई। उसके ब्रदर लॉरेंस को टॉर्चर किया गया लोकेशन निकालने के लिए। फेमस एक्टिविस्ट स्नेहलता रेड्डी को भी अरेस्ट किया क्योंकि वो जॉर्ज से मिली थी। जेल में उनकी अस्थमा से डेथ हो गई। जॉर्ज को बड़ौदा डायनामाइट केस में एक्यूज बनाया गया। कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट बाय वायलेंस। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनको प्रिजनर ऑफ कंसाइनेंस डिक्लेयर किया। 1977 में इलेक्शन में जेल से मुजफ्फरपुर बिहार से भी जीता। 3 लाख से ज़्यादा मार्जिन। जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी। जॉर्ज इंडस्ट्री मिनिस्टर बने। फिर कम्युनिकेशन। ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी थी क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको टेररिस्ट बताया, लेकिन पोस्ट इमरजेंसी केस वीकेंड हो गया और वो एक्विट हो गए। 1977-79 में जॉर्ज इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज पर स्ट्रिक्ट फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लगाया। कोका कोला और IBM को बोला 40% ज़्यादा फॉरेन इक्विटी नहीं रख सकते। दोनों कंपनीज ने रिफ्यूज़ किया और इंडिया छोड़ दिए। ये डिसीजन आज भी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते हैं कि इसने स्वदेशी को बूस्ट किया, कुछ कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोका। कोका कोला के अगेंस्ट उनका पर्सनल ग्रज भी था क्योंकि वो अमेरिकन इम्पेरियलिज्म का सिंबल मानते थे। इसी पीरियड में उन्होंने रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर लॉन्च किया। 1980s में अप्स एंड डाउन्स हुए। 1984 में बेंगलोर नॉर्थ से हार गए। 1989 में रेलवे मिनिस्टर VP सिंह गवर्नमेंट में कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 1994 में जनता दल से ब्रेक करके समता पार्टी बनाई। बीजेपी के साथ अलायंस किया। 1998 से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में फिर डिफेंस मिनिस्टर रहे। इस पीरियड में उन्होंने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट ओवरसी किया मई 1998 में। पहले वो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट सपोर्टर थे, लेकिन पावर में आने के बाद सपोर्ट किया। चाइना को पोटेंशियल थ्रेट नंबर 1 बोला, जो बाद में रिग्रेट किया। कारगिल वॉर 1999 में लीडरशिप दी। ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हुई। जॉर्ज ने सियाचिन ग्लेशियर 18 बार विजिट किया, हाईएस्ट बैटलफील्ड, और वो ओनली डिफेंस मिनिस्टर थे जिनके ऑफिस में हिरोशिमा बॉम्बिंग की फोटो लगी थी, एंटी न्यूक्लियर रिमाइंडर के लिए। अब आते हैं उनकी लाइफ के सबसे डार्क चैप्टर पर, कंट्रोवर्सीज जो उनकी इमेज को बहुत डैमेज किया। Whole of corruption in defense deals can go? Today, we delve into the depths of one such instance, a sting operation that shocked a nation, Operation West End. In 2001, an Indian news portal, Tehelka, embarked on a daring mission to expose the murky underbelly of defense procurement.
Journalists from Tehelka, acting as arms dealers, orchestrated तहलका स्टिंग ऑपरेशन। तहलका.com ने अंडरकवर स्टिंग किया, फेक आर्म्स कंपनी बनाई वेस्ट एंड और डिफेंस डील के लिए ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया। फुटेज में समता पार्टी प्रेसिडेंट जो अभियान पिछले 3 दिनों से चला वो झूठ पर आधारित अभियान था, वो राजनीतिक मकसद से प्रेरित अभियान था। जया जेटली जॉर्ज की क्लोज कंपेनियन थी, 3 लाख लेते दिखी और जॉर्ज को इन्फॉर्म करने की बात की। बीजेपी प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण भी ब्राइब लेते पकड़े गए। जॉर्ज डायरेक्टली नहीं दिखे लेकिन पार्टी और कंपेनियन के थ्रू लिंक बनाया। जॉर्ज ने डिफेंस मिनिस्टर पोस्ट पर रिजाइन किया। पोखरण कमीशन ने क्लीन चिट दी लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया और इंक्वायरी बिठाई। फाइनली जॉर्ज क्लियर्ड हुए लेकिन पॉलिटिकल डैमेज बहुत हुआ। ये स्कैंडल एनडीए गवर्नमेंट को वीकेन किया। फिर आते हैं बराक मिसाइल स्कैंडल। इजराइल से बराक 1 मिसाइल सिस्टम खरीदा गया। 268 मिलियन रुपीस का डील था। एलिगेशन थे कि किकबैक लिए गया। सीबीआई ने 2006 में एफआईआर दर्ज की जॉर्ज के अगेंस्ट, जया जेटली और एडमिरल सुशील कुमार के अगेंस्ट। तहलका के स्ट्रिंग से लिंक किया गया। आर्म्स डीलर सुरेश नंदा इन्वॉल्व थे। एपीजे अबुल कलाम तब साइंटिफिक एडवाइजर ने डील को टेक्निकली क्लियर किया था। 7 साल इन्वेस्टिगेशन के बाद 2013 में सीबीआई ने केस क्लोज किया। एविडेंस नहीं मिला। बीजेपी ने तहलका पर फैब्रिकेशन के एलिगेशन लगाए। फिर आते हैं कॉफिन स्कैम। कारगिल वॉर के दौरान शहीद सोल्जर को बॉडीज यूएस से एल्यूमिनियम कास्केट में लाया गया। एलिगेशन थे कि 500 कैस्केट $2,500 के बदले $13,000 में खरीदा गया। ओवर प्राइस्ड। मीडिया ने कॉफिन गेट नाम दिया। जॉर्ज पर करप्शन के इल्जाम लगे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जॉर्ज को क्लीन चिट मिली। चार्जशीट में उनका नाम नहीं था, सिर्फ कुछ जूनियर ऑफिसर्स और यूएस सप्लायर एक्यूज थे। ये स्कैम कांग्रेस ने पॉलिटिकली यूज किया, जॉर्ज को टारगेट करने के लिए। फिर आते हैं जॉर्ज की शादी पर्सनल 1971 में लीला कबीर से हुई थी, हुमायूं की बेटी। एक बेटा है सीन फर्नांडिस, अब वो न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट बैंकर है। मिड 1980s में सेपरेशन हो गया उनका। 1984 से जया जेटली उनकी क्लोज कंपेनियन बनी, पॉलिटिकल और पर्सनल। लेटर ईयर्स में जॉर्ज पे अल्जाइमर और पार्किंसन से सफ़र कर रहे थे। 2010 में फैमिली डिस्प्यूट हुआ, लीला ने केयर लिया। ब्रदर और जया जेटली ने कोर्ट केस किया इन्वेस्टिगेट राइट्स के लिए, उनकी विजिट के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने लीला के फेवर में डिसीजन दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जया को भी विजिट अलाउ किया। ये पब्लिक में बहुत अगली बना। जॉर्ज ओपनली एलटीटी श्रीलंका को सपोर्ट करते थे। 1997 में दिल्ली में प्रो एलटीटी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया। डिफेंस मिनिस्टर होने के बावजूद इंडियन नेवी को एलटीटी वेपन शिप रोकने से रोका गया। श्रीलंका गवर्नमेंट ने उनको एलटीटी का बिगेस्ट इंडियन सपोर्टर बोला। इसके अलावा बर्मीज रिबेल्स और तिब्बतन कॉज को सपोर्ट किया। ऑपरेशन लीच में अरकान आर्मी लीडर को इंडिया ने अरेस्ट किया। जॉर्ज ने उनकी रिलीज के लिए फाइट की। जॉर्ज ने कभी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, लाइफ भर रेंटेड हाउस में रहे और वो वेजिटेरियन थे और सिंपल खाना पसंद करते थे। इमरजेंसी के टाइम फ्रेंच गवर्नमेंट ने हेल्प मांगी थी।
CIA फंडिंग के एलिगेशन लगे। US केबल्स में मेंशन किया गया है। US विजिट के दौरान ड्यूल्स एयरपोर्ट पर ट्वाइस स्ट्रिप सर्च हुआ। 2002-2003 में डिप्लोमेटिक रो बना। US ने अपोलोजाइज किया। उन्होंने कोंकणी मंथली मैगजीन एडिट किया और मल्टीपल बुक्स लिखे, जैसे व्हाट एलिस द सोशलिस्ट। मुजफ्फरपुर से 9 बार MP बने, लेकिन 2009 में इंडिपेंडेंट लड़कर डिपॉजिट भी फोर्फिट हो गया। डेथ के बाद 2020 में पद्म विभूषण मिला उनको। 2004 के बाद NDA हारा। जॉर्ज राज्यसभा मेंबर बने। 2009 से 10 हेल्थ डिटोरेट होने लगी। अल्जाइमर से मेमोरी लॉस हुई। स्वाइन फ्लू कॉम्प्लिकेशन से 29 जनवरी 2019 को दिल्ली में डेथ हो गई। फ्यूनरल में पॉलिटिकल लीडर आए, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट की वजह से कंट्रोवर्सीज फाइनल डेज तक रहे। जॉर्ज फर्नांडिस एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी थे। एक तरफ वो मजदूरों की मसीहा थे, इमरजेंसी के अगेंस्ट रिबेल सोशलिस्ट ड्रीमर। दूसरी तरफ अलायंस BJP के साथ, डिफेंस डील कंट्रोवर्सी, पर्सनल लाइफ स्कैंडल। कुछ लोग उनको एंटी कांग्रेस आइकॉन मानते हैं, कुछ कहते हैं वो पावर के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ किए। रियलिटी ये है कि वो इम्परफेक्ट थे, जैसे हर बड़ा लीडर होता है। उन्होंने इंडिया को मल्टीनेशनल डोमिनेंस से बचाया, न्यूक्लियर पावर बनाया, लेकिन स्कैंडल ने उनकी इमेज टार्निश की। अननोन फैक्ट ये है कि वो ग्राउंडेड से उठकर एक लीडर बने, सेमिनार छोड़कर स्ट्रीट फाइटर बने, जेल से इलेक्शन लड़े और जीत भी गए। आज के टाइम में जब पॉलिटिक्स में कास्ट और रिलीजन डोमिनेट है, जॉर्ज जैसे आइडियोलॉजी ड्रिवन लीडर रेयर है। उनकी स्टोरी हमें याद दिलाती है कि रेबिलियन और पावर दोनों डेंजरस कॉम्बिनेशन होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।